190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने महफूज फैसला सुना दिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। फैसले में कहा गया है कि जुर्माना न देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में एआनत और मुलव्वस होने पर नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत सजाएं सुनाई गई। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई और इत्तेहादी अरकान असम्बली की एहतजाजी रैली। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पैसा सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकारी खजाने में आया, बानी पीटीआई का क्या अमल दखल। शिबली फराज ने कहा कि साइफर और इद्दत केस की तरह ये भी सियासी केस है। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि नैब ने फ्रॉड तहकीकात की, एक भी सबूत पेश नहीं किया। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी, फैसला मेरिट पर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर उतारा का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरा, कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि घिरनाओं ने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है। जो भी कार्ड खेलें डाका साबित हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1003 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,840 है। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस हसन रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि सवाल ये है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि रियासती इमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जहां हमले हुए क्या वो ममनुआ जगह थी? हमला करने वाले की नीयत क्या थी? ये हक़ाइक़ के सवाल हैं कि सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं, अंदर घुसकर हमले करने वालों के कारनामे क्या थे? तस्वीर में प्रॉपर्टी का नुकसान तो नजर आ रहा है। क्या कोई डिफेंस पर्सनल जख्मी हुआ या खुदा न ख्वास्ता किसी की मौत हुई? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुसल्लह अफराद के हाथों लोग जख्मी भी हुए। इस मुतालिक मजीद अदालती मुआवनत भी करेंगे। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मर्राकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जी न्यूज़ को बताया कि मर्राकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुई। लोअर कुरम के इलाके बग्गन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर जाँ बहक, लापता 5 ड्राइवर्स में से 4 की लाशें उड़वाली से मिल गईं। लाशें लोअर कुरम अलीज़ई अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। ताजी रहनुमाओं का कहना है कि सामान लूट कर 10 ट्रक जला दिए गए। गुज़श्ता रोज टल से 35 ट्रकों का काफिला अपर कुरम के लिए रवाना किया गया था।
मुल्क में इस वक्त इंटरनेट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। व्हाट्सएप समेत तमाम मोबाइल ऐप्स पूरी तरह चल रही है। वजीर ममलिकत बराए IT शहजा ख्वाजा फातिमा का दावा। कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान शहजा फातिमा ने कहा कि मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राबते में है। रवा साल अब तक IT ग्रोथ में 28% इजाफा, $1.8 अरब एक्सपोर्ट हुई है। सबमरीन केबल्स की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी से सेंट्रल एशिया और चीन को सारा इंटरनेट डेटा पाकिस्तान से होकर जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती के लिए चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। गुजरात में 4 साला जहरा को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुबैना मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस मुलजिम नदीम जट को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मुलजिम ने हथकड़ी समेत फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब करने पर फायरिंग का तबादला हुआ, मुलजिम मारा गया। गुजरात पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की थी। SP इन्वेस्टिगेशन ने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि मुलजिम जहरा का हमसाया और दूर का रिश्तेदार था। मुलजिम के पॉलीग्राफ टेस्ट और DNA टेस्ट कराए गए जो मुस्बत आए। 5 जनवरी को बच्ची जहरा को घर से ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। 6 जनवरी को बोरी बंद लाश मिली थी। और पाकिस्तान का पहला मकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट EO1 चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। स्पार्को के साइंसदान चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर मौजूद हैं। मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है। आप यकीन करो, लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्मों सितम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। मरियम नवाज की आमद पर पिंडाल में खैर मकदमी नारे। तलबा की तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक्स दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियाँ बनवाई। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम इस माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। DG सिविल एविएशन का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी जल्द खत्म होने का इम्कान। अपने घर पर डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। मुसल्लह हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरियों के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी छुरी का जख्म आया। और पाकिस्तान का मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला।